गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक कहानी लेके आया हूं। ये कहानी है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कहानी। आप लोग स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, पढ़ाई करते हो, बहुत सारी फीस देते हो, हर एक सेमेस्टर पास करते हो, हर एक एग्जाम पास करते हो, प्रैक्टिकल एग्जाम देते हो, वाइवा पास करते हो, रात रात भर जाके पढ़ाई भी करते हो। पढ़ाई करने के बाद एग्जाम देते हो, एग्जाम के बाद में आपको डिग्री मिल जाती है। डिग्री मिलती है, आपके पास डिग्री होती है, आपके पास मास्टर डिग्री होती है। जब आपके पास डिग्री मिलती है तो आप सारे मोहल्ले में पेड़े बांटते हो। लेकिन वही डिग्रियां लेकर जब आप जॉब लेने जाते हो तो आपको अपने पसंद की जॉब क्यों नहीं मिलती, आपको करियर बनाने में डिफिकल्टीज क्यों आती है, यही चीज आप इस कहानी में जानने वाले हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सिराजुद्दीन है और आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में वीडियो मिलने वाले हैं। आपको लास्ट टाइम में मैंने एक कहानी सुनाया था जिसके अंदर बताया था कि कोई भी इंसान सक्सेसफुल कैसे बनता है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगने वाले काम कोई भी इंसान इजीली कैसे कर लेता है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख लीजिए जरूर। तो चलिए आपको कहानी सुनाता हूं मैं, आप आराम से बैठ जाइए। दोस्तों, एक जंगल था। उस जंगल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे थे, सारे जानवर थे, हरा भरा जंगल था, बहुत अच्छा माहौल था वहां का। उस जंगल के अंदर एक बाबा जी रहते थे। वो बाबा जी हमेशा पूजा पाठ करते रहते, ज्ञान ध्यान में लगे रहते थे। बाबा जी की लाइफ बिल्कुल सेटिस्फाइड थी। लेकिन बाबा जी की लाइफ में एक दुख था, एक प्रॉब्लम थी लाइफ में उनकी। उस जंगल के अंदर सारे जानवर थे और साथ में बहुत सारे तोते भी रहते थे। तोते मतलब जिसको पैरट बोलते हैं या फिर मिट्ठू बोलते हैं। तो उसमें होता क्या था कि शिकारी जंगल में आते थे और तोतों को पकड़कर ले जाते थे। जाल बिछाकर तोतों को पकड़ लेते और ले जाकर शहर में ले जाकर बेच देते और लोग तोतों को पिंजरे के अंदर कैद करके बंद रखते थे। बाबा जी नहीं चाहते थे कि जो आजाद पंछी है वो इस तरह से कैद में रहे, इसलिए बाबा जी हमेशा दुखी रहते थे। बाबा जी ने कई बार उन शिकारियों के पास जाकर उनसे बात भी की थी कि तुम इन आजाद पंछियों को कैद क्यों करते हो। तो शिकारियों ने बोला था कि बाबा जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम इनको कैद नहीं करेंगे तो हम कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या और बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्योंकि हमको कोई दूसरा काम तो आता नहीं है। तो बाबा जी सुन के खामोश हो जाते थे। लेकिन बाबा जी को हमेशा दुख रहता था इस बात का कि इन आजाद पंछियों को कैद नहीं करना चाहिए। बाबा जी हमेशा सोचते रहते थे ऐसा क्या किया जाए कि ये तोते कैद में ना आ पाए। और कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। तो ऐसे ही बाबा जी एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे। अचानक उनके माइंड में एक आइडिया आया और जैसे ही आइडिया आया बाबा जी एकदम खुश हो गए और बाबा जी ने समझ लिए कि अगर इसके ऊपर मैंने अमल किया तो फिर तोतों को कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। और बाबा जी ने एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई। एजुकेशन पॉलिसी किसके लिए पता है आपको? इंसानों के लिए नहीं, तोतों के लिए। क्योंकि बाबा जी को पता था कि तोते जैसा हम बोलते हैं वैसे के वैसे बोलना सीख जाते हैं। फिर बाबा जी एक शिकारी के पास गए और उसके पास से तोते का छोटा बच्चा खरीद लिए और बाजार जाकर एक पिंजरा भी लेके आए और उस तोते के बच्चे को पिंजरे के अंदर बंद करके रख दिए। बाबा जी ने उसको प्यार से पालना शुरू किया, उसको अच्छे अच्छे खाने के लिए फल दिए, खाने के लिए मिर्ची दी उसको और उसको सिखाना शुरू किया। आपको पता है उन्होंने क्या सिखाना शुरू किया? उन्होंने सिखाना शुरू किया कि मिट्ठू बेटा, शिकारी जंगल में आते हैं, जाल बिछाते हैं, दाना डालते हैं और तोतों को पकड़ के ले जाते हैं, इनसे होशियार रहो। बाबा जी ने ये दोहराना शुरू किया रोज के सामने। मिट्ठू का जो बच्चा था, तोते का बच्चा, उसने भी सेम दोहराना शुरू किया। कुछ दिनों के अंदर जो तोते का बच्चा था सीख गया पूरी तरह से, सेम टू सेम वैसे के वैसे कि मिट्ठू बेटा, शिकारी जंगल में आते हैं, जाल बिछाते हैं, दाना डालते हैं, तोतों को पकड़ के ले जाते हैं, इनसे होशियार रहो। बाबा जी ने जब देखा कि मिट्ठू ने अच्छे से सीख लिया तो उन्होंने उस तोते के बच्चे को आजाद कर दिया, जो अब बड़ा तोता बन गया था। वो तोता उड़ के चला गया अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, सारे तोतों के पास, और वहां जाके वो दोहराने लगा। जब सारे जो तोते उसके पास जमा हो गए और उन्होंने देखा कि जो तोता है जो इंसानों के पास रह के आया है वो इंसानों की जुबान बोल रहा है, मतलब फॉरेन लैंग्वेज बोल रहा है, तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए उससे। जैसे अगर हमारे सामने कोई इंग्लिश में बात करता है तो हम लोग कैसे इंप्रेस हो जाते हैं उससे, हमको लगता है कि बहुत ज्यादा क्वालिफाइड इंसान है, बहुत अच्छा मतलब काबिल इंसान है। तो वैसे ही तोते जो थे, सारे तोते उससे इंप्रेस हो गए और उन्होंने उसकी जुबान सीखना शुरू कर दिया, वैसे सेम टू सेम दोहराना शुरू कर दिया।
कुछ दिनों के बाद बाबा जी एक दिन झोपड़ी के सामने बैठे थे अपने, और ऊपर पेड़ के ऊपर बहुत सारे तोते बैठे हुए थे और वो सबके सब वही दोहरा रहे थे कि मिट्ठू बेटा, शिकारी जंगल में आते हैं, जाल बिछाते हैं, दाना डालते हैं, तोतों को पकड़ के ले जाते हैं, इनसे होशियार रहो। जब बाबा जी ने सुने इतने सारे तोते सेम टू सेम वही दोहरा रहे थे जो बाबा जी ने सिर्फ एक तोते को सिखाया था, तो बाबा जी को बहुत खुशी हुई। उनको अपने आप पे गर्व महसूस हुआ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, अब कोई भी इन तोतों को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सारे तोतों ने सीख लिया था। कुछ दिन आराम से गुजर गए। एक दिन बाबा जी बैठे हुए थे कि उनको बहुत सारे तोतों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। बाबा जी बाहर गए, उन्होंने जाकर देखे एक तरफ एक जाल बिछा हुआ था और उसके अंदर बहुत सारे तोते फंसे हुए थे और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बाबा जी जाल के पास गए। जब तोतों ने बाबा जी को देखा तो तोतों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मिट्ठू बेटा, शिकारी जंगल में आते हैं, जाल बिछाते हैं, दाना डालते हैं और तोतों को पकड़ के ले जाते हैं, इनसे होशियार रहो। बाबा जी उनके पास गए, उन्होंने बोले, अबे गधो, मैंने तुमको क्या सिखाया था? तो तोते फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगे, मिट्ठू बेटा, शिकारी जंगल में आते हैं, जाल बिछाते हैं, दाना डालते हैं और तोतों को पकड़ के ले जाते हैं। बाबा जी ये सुन के अपना सर पकड़ के बैठ गए। बाबा जी की एक बात समझ में आ गई थी कि जो सारे तोते इन्होंने सिर्फ रट्टा मारा है, इनकी समझ में कुछ नहीं आया है। तो दोस्तों, ये थी तोतों की कहानी, लेकिन एक्चुअली में यही कहानी हमारे स्कूल कॉलेज में भी दोहराई जाती है। हम में से बहुत सारे लोग रट्टा मारते हैं, डिग्री ले लेते हैं। बहुत से लोग रट्टा नहीं मारते, वो समझ के पढ़ते, समझ के सीखते हैं, लेकिन एक चीज मिसिंग होती है वहां। वो चीज पता है आपको क्या है? वो चीज होती है स्किल डेवलपमेंट। मतलब हमको कोई काम को कैसे करना है वो कॉलेज स्कूल में सिखाया नहीं जाता। और एक किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि स्कूल जहां खत्म होते हैं या फिर कॉलेज जहां खत्म होते हैं, जिंदगी के इम्तिहान वहीं शुरू होते हैं। और मैं अपनी तरफ से एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर कि जिंदगी के इम्तिहान में कॉलेज के सिलेबस के सवाल नहीं पूछे जाते। जिंदगी के इम्तिहान में कॉलेज के सिलेबस के सवाल नहीं पूछे जाते। तो दोस्तों, ये फर्क है कि हमको स्किल डेवलपमेंट स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। हमारे पास डिग्रियां आ जाती है, लेकिन हमारे पास स्किल नहीं होती, इसलिए हमको करियर बनाने के अंदर प्रॉब्लम आती है। स्किल डेवलपमेंट को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी और सुनाना चाहूंगा मैं आपको, फिर क्लियर हो जाएगा स्किल किसको बोलते हैं। एक टेलर मास्टर था, उसको अपने कपड़े की, टेलर मास्टर मतलब जो कपड़े सीते हैं, है ना, तो उनको अपने कपड़े सीने की दुकान के लिए कुछ टेलर चाहिए थे। उन्होंने पेपर में ऐड दिए तो उनको शर्ट सीने के लिए कारीगर चाहिए था। 2 लोग इंटरव्यू के लिए आए। एक लड़का था जिसने मुंबई जाकर एक फैशन डिजाइनिंग के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था, वो भी इंटरव्यू के लिए आया। टेलर मास्टर ने उस लड़के से पूछा कि आप अपने बारे में बताओ। तो उसने बताया, सर मैंने मुंबई के फैशन डिजाइनिंग के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर जाके फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। तो टेलर मास्टर खुश हुआ, उसने बोला, बहुत अच्छी बात है, एक बात बताओ कि आपको शर्ट सीना आता है? उसने बोला, सर मुझे शर्ट सीना नहीं आता। एक दूसरा लड़का था, उसने कहीं भी कोई कोर्स नहीं किया था, लेकिन वो एक कारीगर के पास उसने शर्ट सीना सीख लिया था। अब आप बताओ मुझे कि दोनों में से जॉब किसको मिलेगी? जिसके पास फैशन डिजाइनिंग की डिग्री है उसको, या फिर जिसके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन उसको काम आता है, मतलब उसको शर्ट सीना आता है, किसको जॉब मिलेगी? आपने सही बोले बिल्कुल, जिसको शर्ट सीना आता है उसको ही जॉब मिलेगी। तो दोस्तों, यही फर्क है। हमको स्कूल कॉलेज में एजुकेशन मिल जाती है, लेकिन वो एजुकेशन प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं होती, हमको जिंदगी में काम नहीं आती है। एक छोटी सी टिप्स है आपके लिए कि अगर आपको सिर्फ डिग्री मिल रही है तो वो डिग्री कोई काम की नहीं है। अगर आपको एजुकेशन मिल रही है, रियल एजुकेशन, और साथ में डिग्री मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ डिग्री मिल रही है तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी और इसका लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें जो भी अच्छा लगा या बुरा लगा तो अपना कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।